हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस की। एक ऐसा मैथ का एक ऐसा टॉपिक जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेहतरीन टॉपिक है। शून्यों की संख्या एक सीरीज लिखी रहती है या तो कोई चीज फैक्टोरियल में लिखा रहता है, उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी, अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी। इसका हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, इसके पीछे की जो लॉजिक होगी उसको भी समझेंगे, और जहां भी ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी हम ट्रिक भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। देखिए, जीरो का निर्माण हमेशा होता किससे है? 2 और 5 के पेयर से। 5 और 2 के पेयर से ही हमेशा जीरो का निर्माण होता है। अगर बात की जाए जीरो कैसे बनता है, तो 2 और 5 के प्रोडक्ट से बनता है। जितने पेयर बनेंगे इनके, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अब हम बात करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि हमें जैसे कि लिखा है 10। अब बात किया जाए इस 10 का निर्माण कैसे हुआ, इस 10 को लिखा कैसे गया है, तो ये 5 और 2 के क्या है? प्रोडक्ट है। 5 और 2 के मल्टीप्लाई से भी बनाया गया है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया तो 10 बनेगा, और हमेशा 5 और 2 के पेयर से ही जीरो बनेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए कि जीरो का निर्माण हमेशा किससे होता है? जीरो का निर्माण 5 और 2 के पेयर से बनता है। 5 और 2 के पेयर से बनता है। जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर आप क्या होंगे? जीरो होंगे। जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर आप जीरो होंगे। तो बने रहिए, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। देखिए, अभी ये हमें पता चल गया कि 10 का निर्माण हुआ कैसे? 5 और 2 के मल्टीप्लाई से। दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है? 10। अब आप ये कहेंगे कि अगर 40 लिखा है, अगर ये 40 लिखा है तो इसमें क्या होगा? ये 5 का मल्टीप्लाई किससे किया गया है? 8 से किया गया है। 5 का मल्टीप्लाई किससे किया गया? 8 से किया गया। तो जीरो का निर्माण तो 5 और 8 की मल्टीप्लाई से भी हो जाता है। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता? 20 हो जाता। तो जीरो का निर्माण 20, 20 अगर बन जाता तो 2 4 के मल्टीप्लाई से भी हो जाता 5 के साथ। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, 5 को तो हम 5 एक क्या है? प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, इसको तो और कुछ लिखा नहीं जा सकता। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। और यही क्या है? यही हमारा 40 के बराबर है। यही हमारा क्या है? 40 है। अब देखिए, यहाँ से हमें देखा जाए तो 5 की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ 5 की पावर कितनी है? 1 है। और यहाँ 5 की पावर कितनी है? 3। यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 3 है। और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर कम होगी, नंबर ऑफ जीरो उतने ही आएंगे। नंबर ऑफ जीरो उतने ही आएंगे। जैसे हम 10 में देखें, 10 में अगर 10 में देखें तो 5 की पावर भी 1 है और 2 की पावर भी 1 है। दोनों की पावर सेम है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? 1 जीरो होगा, क्योंकि 5 की पावर भी 1 है और 2 की पावर भी 1 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 10। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1। मतलब 10 में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए, जीरो का निर्माण हो किससे रहा है? 5 और 2 के पेयर से हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, 5 की कितनी पावर है? यहाँ पे 5 की 1 पावर है, और यहाँ 5 की कितनी पावर है? 3। यहाँ 2 की कितनी पावर है? 3 पावर है। और जीरो का निर्माण होता किससे है? जिसकी कम पावर है उतना ही हो, उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे। इसकी पावर कितनी है? 1। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 1। शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3। तो 3 नहीं है, क्योंकि पेड़ से हमेशा बनता है। आप देखेंगे, इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे अगर 40 को हमने लिखा क्या है? 5, और इंटू में क्या लिखा है? 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, एक 5 का पेयर इसके साथ तो बन जाएगा, एक 5 का पेयर 2 के साथ बन जाएगा, और आगे दो जो बचे हैं, दो शेष जो दो बचे हैं, दो को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कितने दो है? 3 दो है, और एक क्या है? 5 है। यही तो गुणा किया गया है। अब देखिए, एक 5 का पेयर तो हम 2 के साथ बना देंगे, बाकी के दो क्या है? बाकी के दो ऐसे ही रहेंगे। तो वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो नंबर ऑफ जीरो कभी बनाएंगे ही नहीं। क्योंकि नंबर ऑफ जीरो बनता कैसे है? नंबर ऑफ जीरो बनता है 5 और 2 के प्रोडक्ट से। मतलब दोनों का गुणनफल करेंगे, उसके बाद ही क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ जीरो। तो एक के साथ तो इसका पेयर बन गया, जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? जीरो आएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए कि जितने पेयर बनाए जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे देखिए, इसको हमने क्या लिखा? 5, और 2 की पावर 3 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 का एक बार 2 के साथ पेयर बन जाएगा, और बाकी के दो तो ऐसे ही रहेंगे। इनसे हमें मतलब नहीं, हालांकि ये मल्टीप्लाई होंगे,
लेकिन जीरो में इनका योगदान नहीं रहेगा। तो मतलब कहा जाए तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को देखा जाए तो 5 की पावर कितनी है, 1 है। और जिसकी पावर कम होगी 5 और 2 में से, जिसकी पावर कम होगी नंबर ऑफ जीरो उतने ही आएंगे जितनी कम पावर। तो देखिए 10 के केस में भी देखा गया, दोनों में पावर कितनी थी, 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 1। अब यहाँ पे देखिए 40 में देखा गया तो यहाँ पे कितनी पावर थी, 1 पावर थी, यहाँ पे कितनी पावर थी, 3 पावर थी, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 1 ही आएगा, क्योंकि मिनिमम पावर वाला ही नंबर ऑफ जीरो होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कैसे होता है। जीरो का निर्माण हमेशा हर एक केस में, आप इस चैप्टर की बात करें चाहे तो आप बेसिक तरीके से किसी भी चीज को समझे, तो भी जब भी कहीं जीरो बनेगा वो हमेशा 5 और 2 के प्रोडक्ट से बनेगा। जितने पेयर बनेंगे इसके उतने ही नंबर आप क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके मेरे भाई, जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर आप जीरो होंगे। आइए देखते हैं अगला। देखिए 5 और 2 में से जिसकी घात न्यूनतम होगी उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। यही चीजें अभी आपको बताई गई थी। 5 और 2 में से जिसकी पावर कम होगी, जिसकी घात न्यूनतम होगी, जिसकी घात न्यूनतम होगी 5 और 2 में से जिसकी घात न्यूनतम होगी, जीरो की संख्या उतनी ही आएगी। जैसे कि हमने देखा था, इस बार देख लेते हैं क्या, इस बार 20 का केस ले लेते हैं। तो 5 इंटू में क्या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। 5 और 20, 4 का मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि दो का तो रोल ही नहीं आया, तो जीरो कैसे मिल गया, तो 2 का ऐसे लिखा गया है 5, और 4 को ही क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, और ये बराबर किसका है, ये बराबर है 20 के। ये बराबर किसके है, ये बराबर है 20 के। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2। और जिसकी पावर कम है, मिनिमम पावर वाला ही नंबर ऑफ जीरो बताता है। तो इस केस में देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इस केस में नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि 5 की पावर क्या आई है, 1। 5 और 2 में से जिसकी पावर कम होगी, नंबर ऑफ जीरो के कौन से होंगे, जो मिनिमम पावर वाला होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। जैसे इसकी पावर कितनी है, 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि जीरो का निर्माण कैसे होता है, 5 और 2 के पेयर से होता है। और दूसरी चीजें ये भी समझ में आ गया होगा कि 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जितनी पावर कम वाली पावर ही नंबर ऑफ जीरो बताएगी। जिसकी घात कम होगी वही घात, जो कम वाली घात है वही शून्यों की क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। ओके मेरे भाई, अब दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 5 का जीरो का निर्माण कैसे होता है, 5 और 2 के पेयर से होता है, और मिनिमम पावर ही क्या होगा, जीरो की संख्या होगी। और जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, जीरो आएंगे। जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे। जैसे ही इसका एक और 2 लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 की पावर 1 है और इंटू में 2 की पावर 2 है, मतलब 2 इंटू 2 लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 इंटू 2 लिखा गया। एक बार तो ये इसके साथ पेयर बना देगा, एक बार तो इसके साथ पेयर बनेगा, और इस 2 का कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि इसमें मल्टीप्लाई होगा लेकिन जीरो में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक सीरीज दी गई है, उसमें शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है। एक श्रृंखला है, एक श्रेणी है, उसमें शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है। अब इसको हम बेसिक तरीके से भी करेंगे, जैसे हम कैलकुलेट करके करते हैं उस तरीके से भी करेंगे, और फिर जो हमने अभी लॉजिक सीखा था उस तरीके से। अगर लॉजिक की बात करें, देखिए 5 और 2 में जिसकी पावर कम है वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। अब देखते ही आपको क्या पता चल जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 की पावर कितनी है, 4 है, और 2 की पावर कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाता है, मिनिमम पावर वाला ही नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। जिसकी घात सबसे कम हो और वही कम घात वाला ही क्या हो, वही कम घात ही क्या हो जाती है, जीरो, शून्यों की संख्या हो जाती है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे तो हमने तुरंत बता दिया कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, इसमें 3 आएंगे। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखें, देखिए दो, इसको बेसिक तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 लिखा है, तो ये क्या लिखा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये लिखा है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 5 की पावर कितने लिखी है, 4, मतलब 5 कितने बार लिखा गया है, 4 बार। तो 5 को लिखेंगे 4 बार, 1
2, 3 और 4। ये 5 कितनी बार हो गया? 4 बार। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ जीरो हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है क्या इस पे लागू होता है, क्या ये सही है। देखिए 2 की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से मिल गया हमें 8। और इसको देखिए 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 को 5 में करेंगे 125, 125 को 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 625। यहाँ से हमें क्या मिल गया? 625। यहाँ से हमें क्या मिल गया? 625। अब देखिए 8 का 625 में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी करेंगे कई तरीके से। देखिए अगर मल्टीप्लाई भी आपको करना है, अगर शानदार तरीके से कैलकुलेशन करना है, अपने कैलकुलेशन को 10 गुना तक तेज करना है, जितना स्पीड से आप करते हैं, तो हमारे चैनल पे आइए और हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो पड़े हैं, उसको देखिए आप कि अपने आप कैलकुलेशन को कितनी फास्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे 8 का 6 में 8 का हम 600 में गुणा कराएंगे, इस 20 से हमें 25 को हटा देंगे और 600 में गुणा कराएंगे तो 8 छः कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? 4800। और 25 का जब 8 में गुणा कराओगे तो कितना मिल जाएगा? 200 मिलेगा। और 4800 में 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमें मिलेगा 5000। देखिए 5000, इसको हमने सॉल्व किया और हमें क्या मिला? 5000। और आप देख पा रहे होंगे कि 5000 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। अब इतना सा आपको कैलकुलेट करके, इतना सा कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चला कि अंत में जीरो, अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। या तो ये तरीका है आप इस तरह से सॉल्व करें, लेकिन अभी ये आसान सा था तो हमने सॉल्व कर लिया। और बड़ी सी सीरीज दे देगा, कोई बड़ा सा इक्वेशन दे देगा तो उसमें आप पता ही नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी पावर कम होगी वही नंबर आप क्या होगा? जीरो होगा, वही शून्यों की संख्या होगी। जो पावर है वही शून्यों की संख्या होगी और कम पावर वाली शून्यों की संख्या हो जाएगी। ओके मेरे भाई, अब देखिए तीनों चीजें आपको बता दी गई है और बेसिक तरीके से करके दिखा भी दिया गया है। और नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? मिनिमम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगी। किसमें? 5 और 2 की। 5 और 2 के केस में जो सबसे कम पावर आएगी वही क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो होगा। ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बता दिया गया, क्योंकि 2 और 5 का जितनी बार पेयर बनेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे मान लीजिए 3, तो 3 पेयर तो बन गए, लेकिन 1 5 क्या है? वो सिंगल है, और सिंगल है तो वो ऐसे ही रहेगा, उसका जीरो में कोई रोल नहीं रहेगा। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरो किसमें, ये दी गई सीरीज में, जो एक सीरीज दी गई है उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। ओके मेरे भाई, अब देखिए, अब या तो हमारे पास तरीका है कि इसको सॉल्व करें, या तो हम इसको सॉल्व करें, या तो फिर हम पावर से देख लें। और बेसिक तरीके से अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे? पावर अगर लगा के देखेंगे। और हमेशा किसके साथ होगा? हमेशा 2 और 5 को ही हम काउंट करेंगे, बाकी चीजों से जीरो का निर्माण नहीं होता, जीरो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम काउंट किसको करेंगे? हमेशा 2 और 5 को। जितनी बार 2 और 5 का पेयर बनेगा उतने ही जीरो बनेंगे, और जितने कम पे जितने ही मिनिमम पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब देखिए 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर क्या लिखा है? 3, और मल्टीप्लाई। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर ही क्या होता है? 25 होता है। ये 25 लिखा गया और 2 पावर उसके बाद। देखिए ये 25 को हमने क्या लिखा? 5 का स्क्वायर और 2 की पावर, 2 पावर जो लगी है वो तो लगी रहेगी। अब उसके बाद देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं? अगर 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू में 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? ये 2 की पावर क्या है? 3। और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर हो जाएगी 4। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। आपको पता होगा कि गुणा कराते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। गुणा कराने में क्या होगी? पावर ऐड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 4, और इंटू में ये कितना है? 3, और ये कितना है? 2। अब यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1,
एक यहाँ है, तो ऐड होगा, गुणा करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ से, 4। 2 की पावर 3 ये, और 2 की पावर 1 यहाँ से, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। और उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5 की पावर कितना है, 4, और इंटू में क्या लिखा है, 3। अब जिस हिसाब से, जिस कॉन्सेप्ट को अगर इसको समझे हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जीरो का निर्माण करता ही नहीं है, क्योंकि जीरो का फॉर्मेशन होता किससे है, हमेशा 5 और 2 के पेयर से होता है। अब देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार, और 5 कितनी बार है, 4 बार। तो अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ जीरो की, इसमें इसमें बात की जाए नंबर ऑफ जीरो की, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, शून्यों की संख्या हो जाएगी 4। कितने जीरो आएंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको जीरो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे। ओके मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये लिखा है, कोई सीरीज दी है, उसमें हमसे पूछा गया शून्यों की संख्या कितनी होगी, और ये हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब देखिए एक सीरीज ली है 25 इंटू में 125 इंटू में 16 और इंटू में क्या लिखा है, 32। इंटू में क्या लिखा है, 32। और इसमें हमसे पूछा गया है कितना, नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया, शून्यों की संख्या पूछी गई। अब देखिए हमें मतलब किससे है, हमें हमेशा मतलब किससे होना चाहिए, 5 और 2 के पेयर से। जीरो हमेशा किससे बनेगा, 5 और 2 के पेयर से बनेगा। तो हमें 5 और 2 के पेयर में इस सीरीज को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखिए देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ही क्या होता है, 25 होता है। और 125 क्या होता है, 125 को कैसे लिखते हैं, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब ही क्या होगा, 125 होगा। अब देखिए 16 को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, कितनी बार में फैक्टर बनेगा इसका। 16 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर कितनी बार हो जाएगी, 4 बार। 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती क्या, 16। यहाँ से कितना हो गया, 2 की पावर 4। और ये 32 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा 2 की पावर 5। मतलब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, वहां से 16 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा कराएंगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 की पावर हो जाएगी 8। और मल्टीप्लाई कराएंगे, अब देखिए इसका भी ऐड हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 4 9। जब भी किसी का गुणा कराओगे, किसी का प्रोडक्ट करोगे, तो उसमें पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9। यहाँ से कितने मिलेगी, 2 की पावर 9। और जीरो का निर्माण हमेशा किससे होता है, 5 और 2 से। हमने इसको 5 और 2 में कन्वर्ट कर लिया, ये हमें पता चल गया कि 5 और 2 कितने, 5 आएगा 8 बार, और 2 कितनी बार आएगा, 9 बार। इस सीरीज को हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला। और नंबर ऑफ जीरो जब भी निकालते हैं तो हमेशा क्या होगा, देखिए 8 बार 5 लिखा गया है, और 9 बार क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो कितने पेयर बन जाएंगे, 8 पेयर बनेंगे। अब चाहे तो आप ये देख लीजिए कि कितने पेयर बनेंगे, और चाहे तो मिनिमम पावर वाला ही क्या होगा, मिनिमम पावर ही क्या होगी, आंसर होगी। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अरे वो सॉरी सॉरी, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 5। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। और नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5। नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, और 5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। 8 नहीं होगी, 5 होगी, 3 और 2 5। और 5 हो जाएगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5। ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे लिखा है 30 मल्टीप्लाई में 85 गुणे 75 गुणे 40 गुणे 14 गुणे 24 और गुणे में क्या लिखा है 125। अब ये इतना सा लंबा सा सीरीज है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। एग्जाम में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में आप कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम में। अब इसको करने जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा, बहुत समय। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट के तरीके से करेंगे। जैसे हम 30 लिखा है, अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिखेंगे 5 और इंटू में 6, 5 इंटू में 6, 5 को 6 से गुणा कराएंगे तो 30 मिलता है। ये हमें चाहिए क्या, हमें हर केस में क्या चाहिए, 5 और 2 चाहिए। जीरो को निकालने के लिए हमें हर बार किसका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, हमें 5 और 2 का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब देखिए 5 और 6, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू में 3, ये लिखा है क्या हमारा 30, ये तो हमारा क्या हो गया 30। अब देखिए 85, अब 85 को हम क्या लिखेंगे 17 इंटू में 5, 17 एक क्या है प्राइम नंबर है और 5 के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 5 कितना हो गया 85। और 75 देखिए 75 के कैसे लिखा जाएगा 25, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 5 इंटू में 5 25, 5 और इंटू में 5 कितना हो गया 25, और 25 को 3 से गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा 75। ओके मेरे भाई। अब देखिए 40, अब 40 को कैसे लिखेंगे हम, 8 पंच 40, 8 और 5, और 8 को 2 में 8, 8 लिखने के लिए 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। 8 लिखने के लिए 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। और उसके बाद किससे गुणा कराएंगे, 5 से गुणा कराएंगे, 8 पंच 40। उसके बाद 14 लिखना है, अगर 14 लिखना है तो 14 कैसे लिखा जाएगा, देखिए 14 लिखना है तो 7 इंटू में 2, 14 लिखना है तो 7 इंटू में क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या लिखना है 24, उसके बाद क्या लिखना है 24, 8 तिरिक 24 होता है ना, तो 8 को कैसे लिखोगे, 2 3 बार लिखा जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये कितना हो गया 8, और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24। उसके बाद 25, अब 125, 125 कैसे लिखेंगे, 125 कितनी बार लिखा जाएगा 5, 5 इंटू में 5, 5 पचा 25, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। अब जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, जितनी मिनिमम पावर आएगी 5 और 2 में से, वही क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो, वही पावर, पावर ही क्या होगी शून्यों की संख्या होगी। अब देखिए 5 कितने आए हैं, यहाँ से देखिए 1 5, यहाँ देखिए 2 3 4, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 6 7 और 8, कितने 5 है 8, तो 5 की पावर कितनी है 8, 5 की पावर कितनी आ गई 8, और इंटू में, अब 2 को काउंट करेंगे, बाकी किसी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, 2 को काउंट करेंगे, देखिए 2, अगर 2 को काउंट करेंगे, यहाँ से 2 को काउंट करेंगे 1, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आया है, 2 भी आया है 8 बार, 2 की पावर कितनी आई है 8। अब देखिए दोनों ही बराबर है, 5 की पावर भी 8 और 2 की पावर भी 8, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 8, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 8, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए हमें इतना कुछ नहीं करना था, ये तो बताने के लिए किया गया है, नहीं जैसे हमें दिखता 6 पंचे 30, 5 इंटू में क्या मिलता है एक बार तो मिलता, हमें 3 से कोई मतलब नहीं, फिर 17 पचा 85 हो जाता, और फिर 5 की पावर यहाँ से 2 मिलती और 3 का गुणा करा देते तो कितना हो जाता, वहां से 75 मिलता, और 8 45 होता है, और 8 को क्या लिखते हैं हम 2 की पावर 3, और इंटू में किससे गुणा करा देते 5 से, और 7 इंटू में 2 कराते 14, और 8 तिरिक 24 होता है ना, तो 2 की पावर 3 और इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाता, और 25 में क्या हो जाता 5 की, 125 में क्या हो जाता 5 की पावर 3। ये आपको समझ में आया, इस तरीके से करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 8, और ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, एक नया कॉन्सेप्ट है, 5 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी।
देखिए 5 फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल का मतलब आप समझिए पहले। 5 फैक्टोरियल, अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है? ये फैक्टोरियल बताता है हमें कि 5 के नीचे के जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या किया गया है? गुणा किया गया है। मतलब 5 के नीचे जाना है और कहाँ तक जाना है? 1 तक। 5 के नीचे जितनी भी संख्याएं हैं और कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है, उनका गुणा किया गया है। जैसे 5 और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 4, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 3, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 2, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 1। और कहाँ तक हमें करना है? 1 तक। मतलब 5 फैक्टोरियल लगा है ना, तो 5 से नीचे जितने भी नंबर आएंगे, अगर यहाँ 20 फैक्टोरियल होता तो 20, 20 के बाद फिर 19, फिर 18, 17, 15, 16 ऐसे करते करते कहाँ तक जाते? हम 1 तक जाते। फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है? 5 के नीचे जितने भी संख्याएं लिखी हैं उन सबका क्या किया गया है? गुणा किया गया है। और उसमें हमसे पूछा गया है कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 की पावर कितनी आएगी, ये हमसे पूछा गया है। 5 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? ये फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है? 5 के नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या किया गया? आपस में गुणा किया गया। देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या लिखा है? 5 और इनटू में 5। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2। 4 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2 और इनटू में 3। और यहाँ पे क्या है? 2 और इनटू में क्या है? 1। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2 की पावर, बाकी किसी का नहीं पूछा हमें, 2 का पूछा है। 2 की पावर कितनी आएगी? अब 2 की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 3। अब इस तरीके से आपने देख लिया। अब ये तो 5 था और 5 बिल्कुल पास का नंबर है, हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया और आपस में हमें 2 भी दिख गया। 2 कितने आएंगे? 3। 2 कितने आएंगे? 2 की पावर कितनी आएगी? 3। मतलब 2 कितनी बार आया है? 3 बार। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन यहीं पे अगर कह दिया जाए, आपसे कह दे 240 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आएगी, तो कितना बड़ा सा नंबर है। 240 के बाद निकालेंगे 239, फिर 238, ऐसे करते करते कहाँ तक आएंगे आप? 1 तक आएंगे। और एक इन सबका मल्टीप्लाई करना कितना कठिन हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट होगा। इस केस में देखिए 5 फैक्टोरियल है, हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि 5 के बाद कितने नंबर आते हैं? 3-4 नंबर है, और हमने सॉल्व करके देख लिया तो नंबर ऑफ पावर कितनी आएगी? मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। यहाँ से तो हमें पता चल गया। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझे, इसके पीछे के लॉजिक को समझे, वो किस तरीके से होगा। जैसे 5 है तो 5 का तो पता चल गया, अब 240 कह देगा तो आप कैसे करोगे? 240 तो किया ही नहीं जा सकता ना। तो उसके पीछे कैसे उस तरह के क्वेश्चन को किया जाएगा, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को किया जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए एक तो ये तरीका है, आपको बता दिया गया। एक ये तरीका है कि आपने जैसे जिसके साथ फैक्टोरियल लगा है उसके नीचे के जितने भी नंबर आते हैं 1 तक, सबका क्या है? मल्टीप्लाई किया गया है। और एक दूसरा तरीका देखिए, जैसे हमसे पूछा गया है क्या 5 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल में हमसे 2 की मैक्सिमम पावर पूछी गई है। किसकी? 2 की। ये 5 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर हमसे पूछी गई है। अब इसको निकालने का एक तरीका है, देखिए इसको हम मान लेते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम मान लेते हैं n। तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 5। n का मान क्या हो जाएगा? 5। और जिससे जिसकी पावर पूछे उसको हम क्या मान लेंगे? p। p किसके, आप किसी भी वेरिएबल कुछ भी लिया जा सकता है, एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, कुछ हमने मान लिया n। और यहाँ पे क्या मान लिया? यहाँ मान लिया 2। n किसके बराबर है? 5 के। और 2 का p का मान कितना है? 2। अब देखिए इसके पीछे जो लगाते हैं ना कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान से समझिएगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन उसी तरीके से किए जाते हैं। देखिए हम इसमें देखा जाए, हमें ये 2 चीजें पता है। एक तो हमने यहाँ से क्या देख लिया? n। n बराबर हमें क्या मिल गया? 5। और यहाँ पे p का मान कितना मिल गया हमें? 2। n बराबर 5 और p का मान हमें 2 मिल गया। अब देखिए हम यहाँ से जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो होता है n बाई पी। जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो होता है n बाई पी और प्लस में, एक बार ये n बाई पी और फिर प्लस में, फिर ये होता है n बाई पी का स्क्वायर। एक पावर यहाँ है, अगली पावर क्या हो जाएगी? 2। और उसके बाद फिर देखिए फिर प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा? n बाई पी का क्या हो जाएगा? क्यूब। और पावर को ही ऐसे बढ़ाते जाएंगे, आगे 4 आ जाएगा और कहाँ तक जाएगा? p की पावर n तक। कहाँ तक जाएगा? p की पावर n तक। n बाई पी की पावर कितनी हो जाएगी? n तक।
जितने नंबर की रिक्वायरमेंट होगी वहां तक हम इसको ले सकते। ओके मेरे भाई, अब देखिए, अब ऐसा हम करेंगे, ऐसा करने के बाद हम सॉल्व तब तक करते जाएंगे जब तक जो ये वाली वैल्यू है हर में जो लिखा है, हर में जो लिखा है वो अंश से बड़ा ना हो जाए, तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। और जितनी बार सॉल्व होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर। इसको हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि ये n क्या है, जिसके बारे में जिसके साथ फैक्टोरियल लगा है वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब वेरिएबल लेना है, ए बी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा जिसकी अधिकतम घात पूछी जाएगी, और जो पूछी जाएगी वही क्या होगा, उसी को हम नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। और तब तक करेंगे जब तक नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी ना हो जाए, जब तक नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी ना हो जाए। अब देखिए हम यहाँ पे रखेंगे n, n का मान कितना है 5, और 5 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। 5 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, ये एक बार। अब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। अब जितनी बार में जाएगा हमें उतने से ही मतलब है, हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर को हम काउंट नहीं करते। जैसे ही 5 में हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। अगली बार आइए प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 5 और 5, अब दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा एक स्टेप आप आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 में जब आप 5, 4 में आप 5 से भाग, 5 में आप 4 से भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। उसके बाद आइए फिर लगाएंगे क्या, प्लस। अब देखिए यहाँ से हमें पता है n का मान कितना है, n का मान है 5, और p का के मान कितना है 2, और 2 का जब आप क्यूब करोगे, 2 का क्या करोगे, क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा, 8। और 2 का क्यूब हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब 2 का क्यूब करेंगे 8 मिल जाएगा, तो फिर हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक लेना है, जहां तक कम रहे, हर वाली वैल्यू क्या हो, कम रहे, और कम रहेगा तभी तक भाग जाएगा, नहीं इसके आगे भाग जाएगा ही नहीं। जैसे देखिए 5, 5 में 8 से भाग देंगे क्या होगा, नहीं जाएगा, पॉइंट में है, और पॉइंट में हमें नहीं काउंट करना है, जब तक पूरी तरीके से भाग डिवाइड होता रहेगा तभी तक लेंगे। कहने का मतलब ये हमें, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हमें नहीं लेंगे। और हम कहाँ तक लेंगे, हम लेंगे 5/2 और 5 की पावर 2, 5/2 की पावर 2 तक। तो यहाँ से आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो 2 की अधिकतम घात कितनी आएगी, 3। और करके भी दिखाया गया था, 2 की अधिकतम घात कितनी आई थी, 3 आई थी। 2 की अधिकतम घात कितनी आई थी, 3 आई थी। तो ये आप कॉन्सेप्ट है, ये इसका फॉर्मूला समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक करते जाएंगे जब तक कि नीचे वाली हर वाली वैल्यू अंश से बड़ी ना हो जाए। ऐसा आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में कि इसका भाग तब तक करते जाएंगे जब तक कि नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी ना हो जाए, ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी ना हो जाए नीचे वाली। अब बड़ी हो जाएगी तो फिर भाग जाएगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा। और हमें पॉइंट से नहीं मतलब है, और हमें इन सबके रिमाइंडर से भी नहीं मतलब है, शेषफल से नहीं मतलब है। जैसे आपने 5 में 2 से भाग दिया, 2 बार गया और एक शेष बचा, एक रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, सिर्फ जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा। 2 बार गया तो 2, यहाँ से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो फिर यहाँ से 1 ले लेंगे, और 2 1 कितना हो गया, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक तरीका हमने आपको करके दिखा दिया कि 5 फैक्टोरियल लिखा है तो उसको क्या 5 से लेके कहाँ तक, 1 तक का मल्टीप्लाई करके देख लो। और दूसरा दूसरा ये है जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका क्या है कि n/p के फॉर्म में लिखते जाओ, नीचे एक एक पावर क्या करते हैं, बढ़ाते जाएंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि नीचे वाली हर वाली वैल्यू अंश वाले वैल्यू से बड़ी ना हो जाए। ओके मेरे भाई, अब देखिए ये दो तरीका है, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, और इसकी ट्रिक है और बहुत ही शानदार ट्रिक है। और उस ट्रिक से बड़े बड़े को हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये करना होता तो ये तो बुक में भी है, ये तो बुक में भी है, इस तरीके के क्वेश्चन को बुक में भी दिया गया है, और इसी फॉर्मूले से लिया गया है, इसी फॉर्मूले से लिया गया है कि n/p के फॉर्म में आप करते जाओगे, और कब तक करते जाओगे, जब तक कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी ना हो जाए। ओके मेरे भाई, अब देखिए हम आपको बेसिक तरीका ये है वो हमने आपको बता दिया, अब हम करते हैं इसकी ट्रिक। अब देखिए इसकी ट्रिक,
हमें क्या लिखा है 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात ज्ञात करना है। ये लिखा है 5 और हम 2 से भाग देंगे, और भाग कब तक देंगे, जब बिल्कुल सेम तरीका है, भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार जाएगा। भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार। अब फिर इस 2 को भाग देंगे किससे, 2 से ही, फिर इस 2 को भाग देंगे किससे, 2 से, और कितनी बार में भाग जाएगा, 1 बार। अब कुछ बचा भी नहीं, अब बचा होता नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती, बड़ी हो जाती, तो फिर हम नहीं करते। तो इसका अब इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। तो कितने हो जाएगा आंसर आपको, 3। इन दोनों को जोड़ लेना। देखिए भाग भी कैसे देंगे, 5 को 2 से, 2 की अधिकतम घात पूछा है ना, तो हम 2 की अधिकतम घात निकालेंगे। 5 को 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और फिर इस 2 को 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 1 बार में। और जितनी बार भाग गया है उसी को काउंट कर लो, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 60 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात। अब आपको दिखाया जाए तो 60 फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है 60 फैक्टोरियल। अगर इसको बेसिक तरीके से आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिखा है, 60 फैक्टोरियल का मतलब 60 इंटू में फिर क्या हो जाएगा 59, फिर क्या हो जाएगा 58, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 57, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक इसको ले जाना है, इसको ले जाना है 1 तक। पूरा एक सीरीज लिखी है, फैक्टोरियल का मतलब एक सीरीज लिखी है, वो भी कहाँ से, 60 से शुरू होके कहाँ तक जाएगी, नेचुरल नंबर 1 तक। 60 फिर 59 फिर 58 57 56 55 करते करते कहाँ तक, 1 तक। अब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को देखेंगे कितनी बार आ रहा है। तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे ना, तो ये इस तरीके से करेंगे, और ना n/p के तरीके से करेंगे। हम जो अपना बेसिक सा तरीका है, जो जो इसकी ट्रिक है, हम उस ट्रिक से करेंगे। देखिए 60 है, अब 60 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितनी बार में ये डिवाइड होगा, ये होगा 30 बार में। ओके मेरे भाई, अब फिर इस 30 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। इस 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 15 बार में। अब इस हम 15 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 7 बार में। अब इस 7 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। अब इस 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार में, 1 बार में। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब एक तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो, नीचे वाली वैल्यू 1 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो फिर हम डिवाइड कहाँ तक करेंगे, यहीं तक करेंगे। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जितना जोड़ जितना ही ऐड होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। ये देखिए कितना हो गया 45, और 45 कितना हो गया, 45 10 55, 55 और 1 कितना हो गया 56, और है भी नहीं क्या ऑप्शन। पैतालीस 10 55 और 1 56, इसका आंसर होगा 56। एक ऑप्शन लिख, इसका आंसर क्या होगा 56। इसका आंसर होगा कितना 56। ऑप्शन गलत है, इसका आंसर क्या होगा 56, 56। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 100 फैक्टोरियल में अंत में कितने शून्य आएंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है, शून्यों की संख्या पूछा गया है, अंत में नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। अंत में हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है, 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए 100 फैक्टोरियल है, अब 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 100 फैक्टोरियल का मतलब है 100 इंटू में क्या हो जाएगा 99, फिर क्या हो जाएगा 98, फिर क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, 100 कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक, लास्ट तक नेचुरल नंबर को कहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 तक करेंगे। तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं, नंबर ऑफ जीरो किन से आते हैं, तो 5 और 2 के पेयर से